हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉली वर्मा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके यूटी 1 में लेसन 1 to 4 1 2 3 4 4 लेसन आपके सिलेबस में हैं। इससे पहले वीडियो में हमने लेसन 1 2 3 4 ये चारों लेसन दोबारा से हमने समझे थे और आज इस वीडियो में एक रिवीजन शीट है जो मैंने आप सभी बच्चों के लिए बनाई है। तो चलिए बच्चों, इस रिवीजन शीट को समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर बच्चों देख सकते हैं, बिना मात्रा वाले 4 शब्द लिखिए। पहला प्रश्न है, बिना मात्रा वाले 4 शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आप 4 शब्द लिखेंगे, जैसे सर, नगर, पर, महल, सड़क। आप यहाँ कुछ भी बिना मात्रा वाले शब्द लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है कि आपको बिना मात्रा वाले 2 अक्षर के शब्द या 3 अक्षर के शब्द लिखने हैं। यहाँ पर आपको बिना मात्रा वाले 4 शब्द लिखने हैं, चाहे वे 2 अक्षर के हों, चाहे 3 अक्षर के हों या फिर 4 अक्षर के हों। बच्चों, अब अगला प्रश्न है, र जोड़कर शब्द लिखिए। प प्लस र, यहाँ पर 2 अक्षर दिए गए हैं और इन दोनों को जोड़कर लिखना है। प में जब हम र जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा बच्चों? पर। पर। इसके बाद है स प्लस र, स प्लस र सर। तो यहाँ पर क्या प्रश्न दिया गया है? र जोड़कर शब्द लिखिए। प प्लस र पर, स प्लस र सर। इसके बाद प्रश्न 3 है, आ की मात्रा के 4 शब्द लिखिए। यहाँ आ की मात्रा के हम 4 शब्द लिखेंगे, जैसे राजा, पालक, दाल, चावल, खीरा। तो बच्चों, हमें यहाँ पर आ की मात्रा के 4 शब्द लिखने हैं। आप कोई से भी 4 शब्द लिख सकते हैं, लेकिन वह शब्द सही लिखे हुए होने चाहिए और उन शब्दों में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ होना चाहिए। अभी हमने प्रश्न 1 बिना मात्रा वाले शब्द, प्रश्न 2 र जोड़कर शब्द लिखिए और प्रश्न 3 आ की मात्रा के 4 शब्द लिखिए। अभी हमने यह 3 क्वेश्चन समझे हैं। अब प्रश्न 4 है, आ की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों में आपको आ की मात्रा लगाकर नए शब्द लिखने हैं। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, यहाँ आप अपने पास से कोई और अक्षर या मात्रा नहीं लगाएंगे। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है उसी शब्द को आपको आ की मात्रा लगाकर नया शब्द बनाना है। बच्चों, जैसे पहला शब्द दिया गया है कल। कल में जब हम आ की मात्रा लगाएंगे, क के आगे जब हम आ की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा काल। यहाँ हमने क पर आ की मात्रा लगाई है तो शब्द क्या बना?
काल। फिर हम काल, अगर हम क पर भी आ की मात्रा लगाते हैं और ल पर भी हम आ की मात्रा लगाते हैं तो क्या शब्द बनेगा? काला। कल लिखा हुआ है और कल से हमने दो शब्द बनाए हैं, काल, काला। इसके बाद देखेंगे सभी बच्चे, पल, प ल पल, पल लिखा हुआ है। इसमें भी हमें आ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाने हैं। तो सबसे पहले हमने प पर आ की मात्रा लगाई है, प पर आ की मात्रा पा ल, पाल। तो बच्चों क्या शब्द बना है? पाल। उसके बाद हमें दूसरा शब्द बनाना है। जैसे हमने कल से काल और काला बनाया था, उसी तरह से हम पल से हमने पाल बनाया है। और जब हम प पर आ की मात्रा और हम ल पर भी आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या शब्द बनेगा बच्चों? पाला। पल, पाल, पाला। कल, काल, काला। पल, पाल, पाला। अब इसके बाद तीसरा शब्द लिखा हुआ है जल। जल, जल में हम पहले ज पर आ की मात्रा लगाएंगे, जा ल, जाल। ज पर हमने आ की मात्रा लगाई, जा ल, जाल। तो क्या शब्द बना है बच्चों? जाल। और अब हम ल पर, जा पर तो हमने लगाया हुआ जब हम नया शब्द बनाएंगे, जा ला। जब हमने ल पर भी आ की मात्रा लगा दी है तो क्या शब्द बनेगा? जाला। जल, जाल, जाला। मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब इसके बाद प्रश्न 5, चित्र देखकर शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और आपको उस चित्र के सामने शब्द लिखना है। पहला चित्र है छाता। छा ता, छ पर आ की मात्रा, त पर आ की मात्रा, छाता। छाता के बाद अगला चित्र है बस। ब स बस, यह बिना मात्रा वाला शब्द है, बस। पहला चित्र छाता और दूसरा चित्र है बस। सभी बच्चे इन चित्रों के सामने आप शब्द लिखेंगे, छाता और बस के सामने बस। अब इसके बाद आप अगले चित्र में देख सकते हैं, यह है बत्तख का चित्र है, ब त ख, बत्तख। ब त ख, बत्तख। तो इन चित्रों के सामने आप सही शब्द लिखेंगे। बच्चों, अब हमारी रिवीजन शीट हम पूरी पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ पर उत्तर माला भी दी गई है। यहाँ मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न था, बिना मात्रा वाले 4 शब्द लिखिए। मैंने लिखे हुए हैं कर, अजगर, सड़क, छत। ये बिना मात्रा वाले शब्द हैं। इसके बाद प्रश्न 2 था, र जोड़कर लिखिए। प प्लस र पर, स प्लस र सर। इसके बाद बच्चों प्रश्न 3 में आ की मात्रा के 4 शब्द लिखने के लिए दिए गए थे। पहला शब्द यहाँ लिखा हुआ है पालक, राजा, ताला, मकान। यहाँ पर आप कुछ भी शब्द लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है उसमें आ की मात्रा का प्रयोग होना जरूर चाहिए। इसके बाद बच्चों प्रश्न 4 में आ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे कल, कल से काल, काला, पल, पल से पाल, पाला और जल, जल से जाल, जाला। ये
यहाँ पर आपको उत्तरमाला दी गई है। आप लिखकर एक बार चेक कर सकते हैं कि आपने सही शब्द लिखे हैं या नहीं। और आप इससे अलग कुछ भी शब्द लिखते हैं तो आप अपनी पल्लव किताब में से भी चेक कर सकते हैं। बच्चों, ये उत्तर 5 जो लिखा हुआ है, यहाँ ये क्वेश्चन था चित्र देखकर शब्द लिखिए। तो पहला चित्र था छाता, दूसरा बस और तीसरा चित्र था बत्तख। तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और आपका बच्चों यही होमवर्क है, आपको यह रिवीजन वर्कशीट अपनी हिंदी पल्लव की कॉपी में बहुत साफ साफ राइटिंग में करनी है। डू दिस वर्कशीट इन हिंदी पल्लव कॉपी। सभी बच्चे, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, यह वर्कशीट अपनी हिंदी पल्लव की कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।